कभी ऐसा हुआ है रात को बेड पे लेटे हो, फोन साइड में रख देते हो, आंखें बंद करते ही अचानक दिमाग बोलता है उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे वो रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, कल क्या होगा। और फिर एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है। एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती है कि 5 मिनट बाद तुम उसी सिचुएशन के 50 अलग अलग वर्जन इमेजिन कर चुके होते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बट एक्चुअली तुम सिर्फ अपने माइंड में प्रॉब्लम को रिपीट कर रहे होते हो। और अगर तुम भी हर छोटी बड़ी बात को बार बार सोचते हो तो आज की ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें 5 ऐसे सिंपल बट पावरफुल पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। और 4th और 5th पॉइंट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वही 2 पॉइंट्स तुम्हारी थिंकिंग को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1, सेट ए क्लियर गोल। तुम जब भी कोई काम करने बैठो पहले क्लियर गोल डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ाई करने बैठे हो और बस इतना सोचा आज पढ़ना है, तो ये क्लियर गोल नहीं है। अब तुम्हारा माइंड डिसाइड करेगा पहले क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, ये चैप्टर करूं या वो, और इसी कंफ्यूजन में तुम्हारा फोकस ब्रेक होता रहेगा। और अगर तुम बोलो मुझे अगले 2 घंटे में ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो तुम्हारे माइंड को क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो अननेसेसरी डिसीजंस और डिस्ट्रैक्शंस दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कोई काम स्टार्ट करो, बस ये डिसाइड करो कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तुम्हारे ब्रेन को क्लियर डायरेक्शन मिलती है तो ओवर थिंकिंग के लिए स्पेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। पॉइंट 2, प्रैक्टिस टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। अब दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस। तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि आज वीडियो देखी और कल से ओवर थिंकिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ओवर थिंकिंग तुम्हारी हैबिट बन चुकी है तो उसे कम करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी तुम नोटिस करो कि तुम्हारा माइंड एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहा है, खुद से बोलो वेट, मैं फिर से ओवरथिंक कर रहा हूँ। बस उस थॉट को नोटिस करो और अपना अटेंशन वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आओ। अगर थोड़ी देर बाद फिर ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर से वही करो। जितनी बार तुम अपने माइंड को वापस लाओगे उतना ही तुम्हारा कंट्रोल स्ट्रांग होता जाएगा। ओवरथिंकिंग एक दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन डेली प्रैक्टिस से तुम उसके कंट्रोल में रहना जरूर बंद कर दो। पॉइंट 3, द 90/10 रूल। ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करो। 90% फोकस उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है, और सिर्फ 10% अटेंशन उन चीजों पर जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मान लो तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे कंट्रोल में है कितना पढ़ना है, कितनी प्रिपरेशन करनी है और कितनी मेहनत करनी है, लेकिन पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट क्या होगा या दूसरे कितना स्कोर करेंगे, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर तुम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं बदलेगा, बस तुम्हारी प्रिपरेशन का टाइम जरूर वेस्ट होगा। इसलिए अपनी एनर्जी उस जगह लगाओ जहां तुम कुछ चेंज कर सकते हो। 90% फोकस मैं क्या कर सकता हूँ, 10% आगे क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर एक्शन लेना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। पॉइंट 4, राइट इट डाउन। जब ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है तो एक सिंपल चीज ट्राई करो, जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है उसे लिख दो। क्योंकि जब थॉट्स सिर्फ दिमाग में घूमते रहते हैं तो हमें खुद भी क्लियरली समझ नहीं आता कि हम एक्चुअली किस बात को लेकर इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब तुम उसे लिखते हो तो तुम अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली देख और समझ पाते हो। तुम्हें पता चलता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, तुम्हें किस बात का फियर है और कौन सी चीज तुम्हें बार बार ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रही है। और कई बार लिखने के बाद तुम्हें रियलाइज होता है मैं तो इस प्रॉब्लम को अपने माइंड में अननेसेसरली इतना बड़ा बना रहा था। इसलिए नेक्स्ट टाइम ओवरथिंकिंग ज्यादा हो तो अपने थॉट्स को सिर्फ दिमाग में घुमाते मत रहो, उन्हें लिख दो, क्योंकि जब प्रॉब्लम क्लियरली समझ आ जाती है तो उसे हैंडल करना और इजी हो जाता है। पॉइंट 5, स्टॉप वेटिंग फॉर सर्टेनिटी। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बार हम किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करते क्योंकि हम 100% श्योर होना चाहते हैं ये डिसीजन सही होगा या नहीं, रिजल्ट क्या आएगा, आगे क्या होगा। लेकिन सच ये है 100% सर्टेनिटी कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम हर चीज को पहले ही परफेक्टली फिगर आउट करने की कोशिश करोगे तो ओवरथिंकिंग और बढ़ती जाएगी। इसलिए बार बार सोचने के बजाय एक छोटा स्टेप लो। जैसे ही तुम एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तुम्हारा माइंड इमेजिनरी पॉसिबिलिटीज से निकलकर रियल सिचुएशन पर फोकस करेगा और धीरे धीरे वही ओवरथिंकिंग कम होने लगेगी। हो सकता है पहला स्टेप परफेक्ट ना हो, लेकिन एक्शन तुम्हें क्लैरिटी भी देगा और कॉन्फिडेंस भी। इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, बस एक स्टेप लो, क्योंकि कभी कभी ओवरथिंकिंग को खत्म करने का बेस्ट वे सोचना नहीं, शुरू करना होता है। तो ये थे 5 पॉइंट्स जो तुम्हारी ओवरथिंकिंग को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। अब इन्हें सिर्फ सुनना नहीं, अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, क्योंकि ओवरथिंकिंग तभी कम होगी जब तुम सोचने से ज्यादा एक्शन लेना स्टार्ट करोगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।